जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और भाई आज सुबह का आगाज़ वाक़ई बहुत अच्छा हुआ है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो बड़ी खुशाइंद और इंटरेस्टिंग बातें हैं और सबकी पसंदीदा भी हैं। इससे पहले हम मेकअप की बातें कर रहे थे तो वो ख़वातीन को बहुत पसंद है। और अब जो मैं बात करने लगी हूँ वो है आम के बारे में, जिसको फलों का बादशाह कहा जाता है और इस वक्त सीज़न है आम का। ग़िज़ाइयत और ज़ायके से भरपूर है। पाकिस्तान में रहने वाले तो इसको खूब एंजॉय कर रहे हैं और जो बाहर मुल्क रह रहे हैं वो कहते हैं हमें वहाँ भिजवा दो, या वो कहते हैं कि बस हम आ रहे हैं पाकिस्तान आम खाने आ रहे हैं। तो भाई ये दुनिया के उन फलों में शामिल है जिसे कहा जाता है कि पाकिस्तान में उसकी बहुत ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं, और अच्छे मैंगो अगर आपने खाने हैं तो पाकिस्तान के मैंगो पूरी दुनिया में जो है दस्तयाब हैं और मिलते हैं। और पाकिस्तान का नाम जो है इन मैंगो की वजह से एक पहचान बना हुआ है, ख़ास तौर से समर सीज़न में पूरी दुनिया में। इसी हवाले से बात करेंगे कि इस बार पाकिस्तान में आम की जो फसल है वो किस तरह रही और कौन कौन सी इकसाम हैं और हमें आम का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। तो हमारे साथ जो गेस्ट है पहले उनसे तारुफ करवाऊंगी आपका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ज़ुहैब अली शाह साहब, मैंगो ग्रोवर हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़ुहैब आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपको वेलकम करते हैं कि थैंक आप यू आज सो के प्रोग्राम मच। में तशरीफ़ लाए, और जब भी मैंगो आते हैं ना तो ज़ुहैब ज़रूर मेरे प्रोग्राम में आते हैं। तो ज़ुहैब मीठा फल, जी, मीठी सौगात, जी, जायका मीठा। जी। इस बार आपसे पहले ये जानेंगे कि इसकी फसल कैसी रही है? देखिए, एक हमारे प्रेसिडेंट हैं मैंगो ग्रोवर्स के, हुँ, ज़फ़र मलिक साहब। जी। उन्होंने जो इसकी प्रोडक्शन बताई है कि इट यूज्ड टू बी 1.8 मिलियन टन्स। ओके, 1.8 मिलियन टन। जी, उसकी हाफ प्रोडक्शन हुई है इस साल। व्हाट्स द रीज़न? इसकी रीज़न ये है कि शदीद गर्मी का होना, पैटर्न चेंज हो गया है। गर्मी जब पड़नी चाहिए थी उस वक़्त पड़ी नहीं। जो और फसल के लिए ज़रूरी जी, होती है। पानी जब ज़रूरत में पानी था, उस वक़्त पानी आया नहीं, उसके बाद पानी आना शुरू हो गया। हुँ, तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, और फिर पेस्ट इन्फेक्शंस भी ज़्यादा हो गए थे हुँ, उसमें। वो इसी वजह से हुए होंगे ना कि उसको टाइम पे ना क्लाइमेट मिल रहा था, ना टाइम पे पानी मिल रहा था। हुँ, हुँ। तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क आया है, बहुत और मुतासिर आपने हुआ कहा कि है। हाफ हुआ है, मगर ज़ुहैब साहब अब तो ऐसे ऐसे नए टेक्निक्स आ गई हैं, ट्रेंड आ गए हैं, तमाम ये एग्रीकल्चर की तरफ। ये आप पहले भी आप मेरे प्रोग्राम में आए थे तो आपने जिक्र किया था कि जदीद तरीके जो हैं वो आगे उसकी बेस पे काम किया जाता है। तो क्या ऐसा नहीं किया गया है इस बार? नहीं, देखिए ना, नेचर को तो कोई फाइट नहीं कर सकता। हुँ, आप अगर नेचर को कैसे फाइट करेंगी? अगर आपको एक टाइम, मतलब आपको आज सुबह पानी पीना है, मैं आपको शाम में दूँ। नेचर को तो सही आप कह रहे हैं, फाइट नहीं किया जाता, जी। लेकिन उसको आप समझ के उससे बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन तो की जा सकती है। कुछ ऐसा कुछ पूरी दुनिया में इस तरह किया जाता है? पाकिस्तान की इकॉनमी हमें इजाज़त ही नहीं देती। जब आपकी प्रोडक्शन ही इतनी कम हो जाए, आपकी अपनी हुँ, आमदनी कम जो हो हुँ, जाए, हुँ। तो फिर इंसान कहाँ से आगे जो है इतनी टेक्नोलॉजी को फेस कर तो सकता आगे है? आने वाले दिनों में ज़ुहैब आप क्या देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर से इन्होंने जिस तरह अभी बताया कि आम की फसल इस वक्त हाफ हुई है, किस तरह मुतासिर कर रही है? और क्या मज़ीद आगे जाएंगे तो अगले साल हम आपसे कोई ऐसी ही न्यूज़ ले रहे होंगे कि नहीं इस साल वर्स्ट सूरत हाल है? कुछ टेल एंडर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि जी हम ऑल्टरनेट कोई हुँ, क्रॉप ढूंढेंगे, हुँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो नहीं कर सकते। हुँ, दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। हुँ, हम जैसे थोड़े टेल एंडर्स नहीं हैं, हम थोड़े हुँ, आगे बैठे हुए हैं, तो हुँ, हम इसको फेस करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, इस मरतबा भी हमने फेस किया है। बट वी हैव बीन ऑर्गेनिक एंड वी हैव बीन डूइंग मल्चिंग। जो मल्चिंग प्रोसीजर होता है हुँ। उसका वो कर रहे हैं। लेकिन तो उससे फ़र्क पड़ रहा है? अल्लाह का शुक्र है हम फिर भी बचे हुए हैं। नहीं, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे आम मीरपुर आए हुए हैं। खास में तो बहुत नुकसान हुआ है। हुँ, हुँ। मीरपुर खास की पूरे बेल्ट में, जो टंडोला यार और मीरपुर खास का बेल्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क। ज़ुहैब साहब, इक़साम कौन-कौन सी पाकिस्तान में इस वक़्त दस्तयाब हैं? क्योंकि हमारे सामने तो जो सामने मार्केट में आती हैं वो तो चंद ही नाम है उसके, जिसमें मुझे तो चौसा ही याद रहता है। बाकी आप बताइए, क्योंकि मुझे पसंद है तो इसलिए शायद मुझे याद रहता है। मैं बस कहती हूँ आम होना देखिए, चाहिए और आम अच्छा, की मीठा। वैरायटीज हमारे पास सारी हैं। अब उसको जो खाने वाले हैं ना, जी। वो अब अलग अलग किस्म से, जैसे हमारे पास अनवर रटोल बहुत चलता है। हुँ,
لنگڑا بہت زیادہ چلتا ہے لوکل مارکیٹس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دسہری ایکسپورٹ میں جی زیادہ جاتا ہے. اور آپ کا سندھڑی وچ از ویری فیمس ان پاکستان، اینڈ بیکاز آف دیٹ آئی تھنک کہ انڈیا سے بہتر آم ہمارے ملک میں اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سندھڑی ہے، ان کے پاس نہیں ہے. چونسا ہے، آپ ملتان سائڈ پہ چلے جائیں ان کے پاس سمر ہے وچ از سیم ویرائٹی ایز چونسا بٹ ڈفرینٹ ویریئنٹ. تو اس طریقے سے. تو مظہر صاحب آپ نے اس طرح یہ بتائی ہیں اتنی اقسام، اور آپ نے کہا کہ انڈیا سے بہتر اسی لیے ہے. پاکستان کے کون سب سے زیادہ کس جو اقسام ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے باہر جو ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں سندھڑی چونسا تو ہے ہی ہے، انور اٹول بھی ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ آج کل ایکسپورٹ کا بھی بہت زیادہ پرابلم ہو گیا بیکاز پاکستان اکانومی ہیز ڈیکریزڈ اے لاٹ. ڈالر ریٹ بڑھ گیا ہے اور پرائسز بڑھ گئی ہیں، آپ کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے. تو دیٹ از دا ریزن کہ ایکسپورٹ میں بھی کافی فرق آیا ہے. جی جی. ابھی بھی آپ دبئی جائیں تو وہاں پہ مینگو فیسٹیول لگتا ہے، لیکن آپ کے بہت کم پاکستانی گروورز ہیں جو وہاں پہ آم پہنچاتے ہیں اپنے اس ایگزیبیشن میں اور دکھاتے ہیں کہ بھئی ہمارے آم بھی ہیں. اچھا، فصل کم ہونے کی وجہ سے اور ہاف ہونے کی وجہ سے کیا پرائزز پہ بھی فرق آیا ہے؟ پرائسز بڑھی ہیں کیونکہ جیسے آپ کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا پتہ ہے، سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ ڈیمانڈ بڑھے گی. تو اس لیے پرائسز بڑھی ہیں. لیکن پھر آپ 50% اپنی پروڈکشن کم کر دیں، کتنی پرائس بڑھ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اس وقت مارکیٹ میں جو دستیاب مینگو ہیں، جتنی بھی ورائٹی ہیں، اس میں سب سے بیسٹ جو کراچی میں خاص طور سے سندھ میں کون سی ہے؟ چونسا چوسا ہی ہے. میرا فیوریٹ اچھا، ہے. آپ کا فیوریٹ ہے. ویسے مینگو تو کسی بھی اس کا ہو، اقسام کے ہوں، وہ سب کو ہی پسند آتے ہیں. ورائٹی اتنی ہے مگر سمجھ یہ نہیں آتا کہ آپ کون سا جو ہے چوز کریں. تو سب سے اچھی بات جو مجھے مینگو کی لگتی ہے جب سیزن آتا ہے تو یہ کہ آپ کے جو یہ ایک دوسرے کو جانے کا، کسی کے گھر پہ آپ مٹھائی یا کیک لے کے جاتے ہیں تو آپ مینگو جو ہے سب سے اچھا وہ سبسٹیوٹ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب بھی آپ مینگو لینے جائیں نا، یو شوڈ فیل دا ٹیکسچر. اگر اس کا اب وہ ٹیکسچر ہم اچھا کیسے فیل ہے، کریں؟ ہمیں تو نہیں اس کا نہیں آپ سیکھ جائیں گے، آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. آپ ٹیکسچر وہ آپ کے ساتھ تھوڑے عرصے کام کرنا پڑے گا. ہاں تھوڑا سا ریڈی کے پاس کھڑا ہو کے نا تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. آپ ٹیکسچر چیک کریں، اگر اس کا ٹیکسچر ٹھیک ہے تو اینی مینگو یو ایٹ از بلیسنگ فرام گاڈ. بالکل، یہ تو بات ہے کہ اس وقت جو گرمیوں کا سیزن میں سب سے زیادہ میں دیکھتی ہوں زہیب صاحب کے جو فروٹس ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو ہمیں انجوائے بھی کرنا چاہیے، لیکن ایکسپینسو ہوتے ہیں تو لوگوں کے جو ہے اس سے بہت سے تھوڑے دور ہوتے ہیں. مگر مینگو وہ واحد پھل ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ ایزیلی آپ کو 300 پر kg مل جاتا ہے مارکیٹ سے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو. آج کل یہی چل رہا ہے. آج کل یہی ریٹ چل رہا ہے. تو آپ نے کیونکہ کہا نا کہ پرائزز جو ہیں 50% کی وجہ سے ہائی ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی اتنی ہائی نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ کھا سکیں، کیونکہ یہ آپ کی اسکن کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے. اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آم کی فصل اور کوالٹی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ مینگو گروور ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ کس طرح کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے تاکہ مینگو فصل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہے فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں آم کے باغات میں. ہم لوگ 40 سالوں سے فرٹیلائزر نہیں یوز کر رہے ہیں. آرگینک پہ جاتے ہیں. آرگینک پہ جاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ پیسٹیسائڈس دینی پڑتی ہیں صرف اس لیے کہ اس کو کیڑا نہ لگ جائے یا اس کو زیادہ انفیکشن نہ لگ جائے، اس کے لیے دینی پڑتی ہیں. فرٹیلائزر ہم نہیں دیتے. بس اس کی جو ملچنگ ہوتی ہے، اس ملچنگ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، بس پڑے ہوتے ہیں پتے اس کے، اسی میں پانی دیتے ہیں، وہی اس کا خوراک بن جاتی ہے، اسی میں ہی انسیکٹس پیدا ہوتا ہے، وہی اس کو جو ہے ایک طرح سے پکتے ہیں اس سے. ہاں. تو بس یہ ہے کہ گورنمنٹ سے بس اتنا کہوں گا کہ اتنی فیسلٹی تو دے نا کہ جی اریگیشن کا پرابلم سالو کر کے. کلائمیٹ تو ان کے ہاتھ میں ہے نہیں
इरिगेशन तो उनके हाथ अच्छा, अभी मैं थोड़े दिन पहले बात कर रही थी, पानी पे बात हो रही थी, तो उसमें कहा जा रहा था कि जो मुझे पता था कि 70% जो इरिगेशन में ही पानी वेस्टिंग बहुत होता है, बहुत वेस्ट होता है पानी, जिसकी वजह से इरिगेशन में प्रॉब्लम होती है। तो क्या जदीद टेक्नोलॉजी इसके लिए नहीं यूज़ की जा सकती? अब वो 100 साल पहले अंग्रेज बना के गए थे, उनको मेंटेन ही नहीं किया इन्होंने। तो अभी अभी फौरी क्या हल है इसका? और ही कोई हल नहीं है, अभी भी अरबों रुपए पड़े हुए हैं इनके पास, अगर आज भी चाहें तो ये मसला हल हो सकता है, कैनाल्स को सही कर सकते हैं, सारा जितना भी अपना इरिगेशन का सिस्टम है उसको दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कोताही है। गवर्नमेंट की तो कोताही है, ये हम मानते हैं, हमेशा ये कंप्लेन भी की जाती है, मगर यहाँ पे आप ज़ुहैब साहब काम कर रहे हैं, आप लास्ट ईयर भी मेरे पास आए, अभी भी हम इस पे आप सालों से इस पे काम चल रहा है, आपने कहा कि हम इतने साल से जो है कोशिश करें कि ऑर्गेनिक ही उसको लेकर आएँ। तो आप लोग खुद क्या इसके लिए कर रहे होते हैं और किस तरह से इसको मेंटेन रखते हैं फिर अपने काम को? ये कारोबार को आगे बढ़ाना ही एक बिजनेसमैन की ख्वाहिश होती है ना? देखें, आपको मैं ये बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैं आया था ना, तो मेरी प्रोडक्शन 90% थी। और इस बार इस 60, मरतबा 50, 40? ओह! तो आई हैव ड्रॉप 50% ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई वो शक की बात ही नहीं है कि जी प्रोडक्शन कम हुई है। अब उसमें आगे जाके हमें ट्यूबवेल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से पानी नहीं आ रहा इंडस में, तो हमें ट्यूबवेल्स का सहारा लेना पड़ेगा, और जिन इलाकों में मीठा पानी होगा वो ग्रो कर सकेंगे, जिनमें खारा पानी होगा वो ग्रोअर्स नहीं हो सकेंगे। सही। तो कोशिश ये की जा रही है कि ट्यूबवेल्स के थ्रू जो है उस काम को बेहतर किया जाए, क्योंकि एक बिजनेसमैन को यही होता है कि अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए वो बेहतर करने के लिए कोई इक़दामात जो है वो ज़रूर करे। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और आपने हमें जो मैंगो की क्रॉप है उसके बारे में बताया कि इस वक्त, हाँ, ये ज़रूर जो है बैड न्यूज़ है कि 50% जो है इस वक्त क्रॉप हुई है, मगर फिर भी बहुत अच्छे मार्केट में मैंगो जो है दस्तयाब हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत है। लीजिए और खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच ज़ुहैब साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ना सिर्फ ये बताया कि कौन कौन सी वैरायटी है मैंगो की, बल्कि आपको यहाँ कहूँगी कि बहुत अच्छी वैरायटीज़ इस वक्त पाकिस्तान में दस्तयाब है, और आपके शहर में जाइए, ख़रीदिए और उसे एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे कहूँगी कि आज के दिन के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।